अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अजीज तलबा इकराम और प्यारे बच्चों, आज हम एसएसएलसी इंग्लिश 63E थर्ड लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंट पोएम है उसके बारे में आज प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो कि इससे पहले पूछे गए हैं। और ये पोएम इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसमें से 3 मार्क्स की जो समरी है वो आपको पूछी जाने वाली है, तो वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इससे सबसे पहले आप प्यारे बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई में आसानी हो सके। प्यारे बच्चों, ये जो ऑटम सॉन्ग जो पोएम है आपको एसएसएलसी के एग्जाम में मुकम्मल 3 मार्क्स देने वाली पोएम है, इसलिए कि इसी पोएम में आपको ऑटम सॉन्ग की समरी पूछी जाएगी जो कि 3 मार्क्स के लिए आपको हमेशा, जो कि अब तक के जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उसमें हमेशा के लिए 3 मार्क्स की जो पोएम है, ऑटम सॉन्ग है, जो पोएम की समरी है, वो समरी आज हम पढ़ेंगे। और वो समरी बल्कि 100 नहीं बल्कि 200% आपको पूछने वाला है और पूछा जाएगा, इसलिए कि आप इस ऑटम सॉन्ग की समरी को अच्छी तरीके से याद कीजिए और आने वाली एग्जाम की तैयारी कीजिए। मैं बता रहा हूं ना, ये 100 नहीं बल्कि 200% है जो कि आपको एक पॉकेट मार्क्स के तौर पर दिया जाएगा। आप इसके बारे में कोई गुंजाइश ना रखें कि आएगा नहीं आएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि ये जो समरी है 3 मार्क्स की समरी हमेशा हमेशा क्या है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। चलो प्यारे बच्चों, 1 मार्क्स से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। तो पहला क्वेश्चन रहा, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द जॉय टू। 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। उसका जवाब रहा, द पोएट कंपेयर्स द जॉय टू द सनसेट। आप कुछ ना लिखकर भी सिर्फ सनसेट अगर लिखेंगे तो भी आपको आराम से 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट कंपेयर अ क्लाउड टू सॉरो। देखिए, हाउ डज द पोएट कंपेयर अ क्लाउड टू सॉरो। तो जवाब देखिए, द साइट ऑफ द सेटिंग सन ब्रिंग्स जॉय टू द हार्ट्स बट द क्लाउड्स कवर द सनसेट। In the same way, sorrow too covers the joy in our hearts. बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, what picture do you get when you read this line, the wild wind blows? We get, उसका आंसर देखिए, we get the pictures of destruction and poets helplessness. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, What may be the dream of the poet? यहाँ पर ख्वाब क्या है पोएट का वो पूछ रहा है। What may be the dream of the poet? The dream of the poet may be to lead contented life. The dream of the poet may be to lead contented life. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, Why do you need a voice? Can it soothe your heart? जवाब देखिए, we need a voice to get us out of depression. Yes, this voice can soothe our hearts. Next question number 6, why was the heart of the poet sad and alone? मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, why was the heart of the poet sad and alone? उसका जवाब देखिए, the heart of the poet was sad and alone because she had lost her husband. She felt that her dreams had all gone away like the fluttering leaves blown away by the wild wind. देखिए, इतना अच्छा कोई सवाल है जो मार्च 2022 में पूछा गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, Does the poet go faster than dreams?
If so, what does she mean to convey? तो उसका जवाब देखिए, no, the poet does not go faster than the dreams. Here she wants to convey that her dreams were shattered in no time. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये पोयम की जो एक बिलखुसूस जान के तौर पर माना जाता है, जो कि समरी ऑफ द पोयम पूछने वाला है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन जिस तरीके से भी पूछो, एटम सॉन्ग की समरी 3 मार्क्स के लिए आपको पूछी जाएगी, चाहे क्वेश्चन जिस तरीके से भी पूछा जाए, आपको ये ध्यान में रखना होगा। पहले बच्चों देखिए, 3 मार्क्स की जो समरी है वो एटम सॉन्ग से पूछी जाएगी। आप क्वेश्चन ये ना देखें कि किस तरीके से पूछ रहा है, हाँ, तो आप ये ध्यान में रख लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द स्काई अपीयर इन द ऑटमन? सितंबर 2020 में द स्काई अपीयर्स रेड, ऑरेंज एंड येलो इन द ऑटमन। द स्काई अपीयर्स रेड, ऑरेंज एंड येलो इन द ऑटमन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट द गिस्ट ऑफ द पोयम ऑटम सॉन्ग। ये जो है 2015, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए ये अब आप कंफ्यूज नहीं कर लेने का कि राइट द गिस्ट ऑफ द पोयम बोल रहा, राइट द समरी ऑफ द पोयम बोलता, राइट द सब्सटेंस ऑफ द पोयम बोलता, राइट द मैसेज ऑफ द, जो भी पूछा जाए, सवाल जिस तरीके से भी पूछा जाए, आप जहन में रख लेना चाहिए कि एटम सॉन्ग की पोयम जरूर पूछा जाएगा। तो सवाल देखिए, राइट द गिस्ट ऑफ द पोयम एटम सॉन्ग। आप देख रहे हैं 2015 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया और साथ ही साथ 20 में पूछा गया है। इसी तरीके से वही सवाल को और एक तरीके से पूछा गया। इधर देखिए, राइट द ब्रीफ समरी ऑफ द पोयम एटम सॉन्ग। ये जो है मार्च 2022 में, राइट ब्रीफ समरी ऑफ द पोयम एटम सॉन्ग, मार्च 2022। इसी तरह या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है, राइट द सब्सटेंस ऑफ द पोयम एटम सॉन्ग, राइट द सब्सटेंस ऑफ द पोयम एटम सॉन्ग। या फिर इस तरीके से भी पूछा जाएगा, किस तरीके से, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राइट व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे इन द पोयम एटम सॉन्ग। अप्रैल 2023 में पूछा गया था, व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे इन द पोयम एटम सॉन्ग, अप्रैल 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर इस तरीके से भी पूछा जाएगा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्या पूछ रहा है, समराइज द पोयम एटम सॉन्ग, जून 2023 में। तो सवाल जिस तरीके से भी पूछा जाए, बट आपको जवाब एक ही तरीके से देना होगा। और देखिए जवाब क्या है, इधर देखिए, एटम सॉन्ग इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। ये पहले लिखना होगा आपको, एटम सॉन्ग लिख के उसके नीचे पोएट सरोजिनी नायडू को लिख सकते हैं, या फिर सेंटेंस में लिख सकते हैं। देखिए, एटम सॉन्ग इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। इन दिस पोयम the poet compares the joy in the heart of sorrow to the sunset behind the clouds. She describes how the wild wind breeze takes away the delicate bunches of wheat and leaves. This makes the poet's heart sad and alone. The poet is tired of blowing air and the voice of wind. Her dreams have gone like fluttering leaves, but she is optimistic. She does not want to stay behind. Instead, she wants to move further in life. देखिए, बहुत आसान तरीके से आप इस पोएम को याद कर लीजिए, लिख लीजिए। बहुत आसान तरीके से याद करके आसानी से आप 3 मार्क्स जो है पॉकेट मार्क्स के तौर पर हासिल कर सकते हैं। ये पोएम नहीं पूछा जाएगा, पूछा या नहीं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। आप बिना किसी झंझट के, बिना किसी गुंजाइश के, बिना किसी तकलीफ के आप इसे आराम से याद कर लीजिए। ये रही आपको 3 मार्क्स देने वाली पोयम, जो कि समरी के तौर पर पूछा जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए
हमारे चैनल पर बने रहिए, देखिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को हमारे ताल्लुक से बताइए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।